हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 13 नाभिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट से लेकर 12 तक के चैप्टर के सारे पीवाईक्यू कवर कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो तो आपका सेम है लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाते हैं आपको पता होना चाहिए। वो समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स कहलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, परिभाषित कीजिए, यानी कि इनके आपको डेफिनेशंस लिखनी है। सबसे पहला है नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन, और दूसरा है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अब अपन देखते हैं 2023 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखिए। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का सही स्थिरांक 0.693 प्रति मिनट है। इसकी अर्धायु का मान आपको मिनट में ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो 2023 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन 2024 के पेपर में भी आया था कि निम्नांकित को परिभाषित कीजिए। किन किन को आपको परिभाषित करना है। पहला है नाभिकीय संलयन, दूसरा है नाभिकीय विखंडन, तीसरा है द्रव्यमान क्षति। अब अपन देखते हैं 2022 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि किसी रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्धायु से क्या तात्पर्य है। रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्धायु एवं औसत आयु में संबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि नाभिकीय बल के कोई 3 अभिलक्षण लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान शक्ति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। द्रव्यमान संख्या एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मध्य आपको आरेख बनाना है। अथवा के अंदर आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है कि तापीय न्यूट्रॉन विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय रिएक्टर के अंदर निम्नांकित की व्याख्या करनी है। सबसे पहला है मंदक और दूसरा है शीतलक, और आपको क्या करना है, इस रिएक्टर का जो ब्लॉक आरेख है वो भी बनाना है। अब अपन देखते हैं 2021 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है आपने भी अभी देखा ही होगा। क्या है, नाभिकीय विखंडन को परिभाषित करो, नाभिकीय संलयन को परिभाषित करो, द्रव्यमान शक्ति को परिभाषित करो। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब अपन देखते हैं 2020 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है आपसे कि नाभिकीय भट्टी में प्रयुक्त शीतलक का कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक डी है वो निम्न प्रकार संयुक्त हो रहा है। किससे संयुक्त हो रहा है आप देख सकते हैं। एक रेडियो एक्टिव नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक 92 और द्रव्यमान संख्या 235 है। इसका सबसे पहले अल्फा श्रेय हो रहा है, इससे अपने को D1 मिल रहा है। इसके बाद उसका बीटा माइनस श्रेय हो रहा है, इससे अपने को D2 मिल रहा है। फिर D2 का अल्फा श्रेय हो रहा है, अपने को D3 मिल रहा है, और D3 का गामा श्रेय हो रहा है और अपने को D4 मिल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि D4 का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। अब अपन देखते हैं 2019 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड सोडी का एक्टिव क्षय का नियम लिखिए तथा संबंधित समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय वक्र बनाइए। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु एवं माध्य आयु का अनुपात लिखिए। अब अपन देखते हैं 2018 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान कितना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है उसके अथवा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है नाभिक चैप्टर का कि एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में अपने प्रारंभिक मान की 6.25% रह जाती है। रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की अर्धायु ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यह है द्रव्यमान शक्ति से क्या तात्पर्य है। द्रव्यमान शक्ति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए तथा इससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का व्यंजक भी लिखिए। अब अपन देखते हैं 2017 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है आपसे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को आपको परिभाषित करना है और उसका एसआई मात्रक लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 14 है, उसकी जो अर्धायु है वो आपको दे रखी है 5700 वर्ष। तो इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। अब अपन देखते हैं 2016 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव संहिता का नियम लिखिए। एक रेडियो एक्टिव नाभिक का जो क्षय है वो निम्न प्रकार से होता है। अंतिम उत्पाद X4 की आपको द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु क्रमांक जो है वो आपको ज्ञात करना है, जबकि प्रारंभिक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है वो 238 है और परमाणु क्रमांक 92 है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। अब अपन देखते हैं 2015 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी नाभिक की त्रिज्या r और द्रव्यमान संख्या a में आपको संबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु को परिभाषित कीजिए तथा अर्धायु का निम्न के साथ संबंध लिखिए। पहला है रेडियो एक्टिव सही स्थिरांक जिसे कि विघटन स्थिरांक भी कहते हैं। दूसरा है रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु। इसके साथ ही अथवा के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी नाभिक की द्रव्यमान शक्ति को आपको समझाना है। एक ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक 8 है और द्रव्यमान संख्या 16 है, उसकी बंधन ऊर्जा आपको दे रखी है 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान लिखना है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपको जूल में लिखना है। अब अपन देखते हैं 2014 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व का सही स्थिरांक 0.693 प्रति मिनट है, इसकी अर्धायु तथा औसत आयु क्या होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि समीकरण r बराबर r0 a की पावर 1/3 के आधार पर दर्शाए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अचर रहता है। यह r0 एक नियतांक है तथा a एक द्रव्यमान संख्या है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में चैप्टर 13 के पिछले 10 सालों के जो PYQ थे वो सारे कवर कर लिए हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनको ही आपको तैयार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन बताए हैं आज वो आपको ज़रूर करना है। इसके बाद आपका एक और लास्ट चैप्टर बचता है जो कि सेमीकंडक्टर है। तो इस चैप्टर के PYQ भी जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी PYQ है वो सारे PYQ को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो न्यूमेरिकल्स है उनके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि किस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर आपको वीडियो चाहिए, हम उस पर भी वीडियो लेकर आ जाएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स नहीं कटे। अगर आप चाहते हैं कि हम ये जो PYQ है उसकी PDF भी आपको अवेलेबल करा दें तो इसके लिए आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।